Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA Spoken English production. Myself, Ibran Ali Roy. Today we are going to do an important lecture. ये लेक्चर मेरे पास काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, लेकिन वक्त की मुनासबत को समझते हुए मैंने आज इसको अभी इस्तेमाल किया है आप तक पहुंचाने के लिए। मैं इसी तरह से ही आप लोगों तक लेक्चर पहुंचाता रहूँगा जैसे जैसे वक्त ने मेरा साथ दिया। अब हमारे पास आज का जो टॉपिक है, जो मुझे मिला है, वो ये है कि डिस्कशन कैसे शुरू की जाए और डिस्कशन को कैसे सम अप किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए। मैं आपको एक डेमो देता हूँ। अगर मैं जिस तरह से मैं जिन बातों पे अमल करता हूँ डिस्कशन शुरू करते हुए। ऑलराइट, before I commence, I would like to say that first of all, in my start, I would like to say thank you very much. It's my pleasure to be here. It's my time to speak now. This is me, myself, I am. और जब मैं दरमियान में हूँ, and secondly, on the other hands, in the middle I would say, and I want to add the more. जब मैं मज़ीद कुछ बताना चाहूँ तो मैं कहूँगा मोर एवर, इन एडिशन विद, एंड आखिर में एट द एंड, इवेंचुअली, एट लास्ट, इन द एंड। तो ये वाली बातें इस तरह के मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स तरतीब दिए हैं। मैं उनकी ट्रांसलेशन भी करता हूँ, आप उनको लिख लीजिएगा, उन पे अमल कीजिएगा, चाहे आप बोल रहे हो, लिख रहे हो, और अगर आप पढ़ भी रहे हो तो आपको वो नज़र आएंगे। ऑलराइट, सबसे पहली बात, जब आप डिस्कशन शुरू करते हैं, व्हेन यू आर अबाउट टू स्टार्ट अप योर कन्वर्सेशन, लेट मी ओपन माई पेन, या द लेज़र वन। मेरा नहीं ख्याल के, सो मैं कहूँगा आई डोंट थिंक सो, जैसे कि आपको पता है, एज यू नो, जैसे कि आपको पता ही होगा, एज यूड नो। ये लफ्ज़ यू वुड है तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन है यूड, यूड, एज यूड नो। जितना कि मेरे इल्म में है या मैं जानता हूँ, ये लफ्ज़ इल्म नहीं है, ये लफ्ज़ इल्म है, इल्म। जितना कि मेरे इल्म में है, मैं जानता हूँ, एज सो फार एज आई नो, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, आई कैन ओनली से दिस, मैं ये कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से, मैं इस बात को आगे लेके जाना चाहूँगा, तो मैं कहूँगा आई वुड लाइक टू ऐड। अच्छा, जैसे कि मैं कह सकता हूँ, वेल एज आई कैन से दैट। तो इनको आपने प्रोनाउंस कैसे करना है? आई डोंट थिंक सो, as you know, as you know, as so far as I know, मतलब आप इस रिदम में कहना जिस तरह से आप सोच रहे हैं किसी बात को। As so far as I know, I can only say this. Let me check the time, please. It must be about 9 o'clock. मतलब टाइम देख रहे, साथ में सोच रहे, उस रिदम में आप बोल रहे हैं। तो as I can only say this, as so far as I know, I would like to say, I would like to add, well, as I can say that, बात शुरू की ना, आपके ऊपर बारी आ गया, आप कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, आप सुन रहे हैं, आपकी बारी। वेल, आपने कहा वेल एज आई कैन से दैट, द नेक्स्ट थिंग दैट, इन एडिशन, यानी आपने मज़ीद जब कहना हो तो आप कहिए, या आपने किसी की बात को मानना हो, एग्री करते हो, तो ये सच है, या इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, मैं मानता हूँ, आई एग्री, मैं आपको दाद देता हूँ, आई अप्रिशिएट, यानी किसी की बात भली लगी, आपको अच्छी लगी, आप उसको अप्रिशिएट करना चाहते तो कहिए आई अप्रिशिएट। आई एग्री, इट्स ट्रू, वेल आई गेस सो, मेरा भी यही ख्याल था, वेल आई गेस सो, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, आई एम विद यू, वेल मिस्टर आई एम विद यू, आई एम विद यू, आई एम विद यू। जब कोई बहस चल रही हो, दो ग्रुप बन जाते हैं, एक ग्रुप में आप है, उस ग्रुप के जो लड़के ने रिप्रेजेंट की जो बात की, आपने कहा हाँ मैं आपके साथ हूँ, आप कहोगे वेल आई एम विद यू, डोंट वरी, आई अप्रिशिएट, आई एग्री। जब कोई आपसे बंदा पूछे हाँ तेरा भी यही ख्याल है,
तो आप ये कहना वाला आई गेस सो, हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ। अच्छा, मैं अब आपको समझा हूँ, वेल आई गेट यू, यानी मुझे आपकी अभी समझ आई है। अच्छा, मैं आपके साथ इत्फाक करता हूँ। आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। यू हैव स्पोकन ऑफ माई हार्ट। You have spoken of my heart. Just imagine that you're in front of a lot of people sitting in one place and they're having a discussion on an important matter, and you're talking and you're among them and they're asking what about your view is, and you have no word to speak out. So here is the list, here's the vocabulary, the bundle of words you can utilize while you're speaking. You can use it's true जब आप कहना चाहें ये सच है, एंड when you want say मैं मानता हूँ I agree, एंड जब वहाँ पे कोई आग बगोला हो जाए, आप किसी का साथ देना चाहे या आपको किसी की समझ नहीं आई, उसने आपको फिर दूसरे तरीके से समझाया, तो आपने कहा well now I get you, I got it, I got it, I get you, alright। मेरा भी यही ख्याल है, तो अब कहेंगे well I guess so। एंड जब मिड में पहुंच जाएं, आप कुछ लिख रहे हैं, आर्टिकल, आजकल आर्टिकल का दौर है, हर कोई लिख रहा है, चाहे वो कोई असाइनमेंट तैयार करनी है आपने, या आपने वेबसाइट पे कोई जॉब कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, तो आपको उसके लिए भी, बल्कि आप आइल्ट्स में जब होते हैं, बात तो आप करने वाली आई है, जब आप आइल्ट्स कर रहे होते हैं, ये वर्ड्स आपको 7 बैंड्स तक लेके जाते हैं। वो पूरा पैरा पढ़े ना पढ़े, वो आपकी तकनीक ज़रूर देखते हैं, आपने शुरू कहाँ से किया, ख़त्म कहाँ पे किया, दरमियान कहाँ था आपका, तो वो पार्ट्स पे पार्ट्स आपको देखते हैं, आपकी तकनीक, इन्हीं चीज़ों को तकनीक कहा जाता है। और क्या उसमें आपने उल्टबाजियाँ लगानी होती हैं। These are the things, these are the words which are being utilized, and you, when you write it out, you get your result. And finally, उनके ऊपर एक स्कैनर होता है उनके आइस के ऊपर, क्योंकि ये वर्ड्स उसके अंदर ऐड हैं या एम ही वर्ड शुरू की और आखिर कर दी। इंग्लिश उनको भी आती है, पता है वो, मतलब इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। टेक्निक्स को याद रखिएगा, फ़िक्रे कहाँ से शुरू करने, यानी कि वो ये समझे पढ़ने वाला जो आपने राइट किया, आपके अगर रिटन में आइल्ट्स का रिटन टेस्ट जो आपका होता है, उसमें अगर आपने 7 बैंड लेने, तो ये वर्ड्स होना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि, यानी अब मैंने बोला ना, और दूसरा ये कि फ़ौरन आप अटेंटिव हो गए। इसी तरह अगर आप लिखने में कहें और दूसरा ये कि, तो आप कहिए एंड सेकेंडली, जैसे कि आपको पता है, एज यू नो, जितना कि मुझे इल्म है, एज फार एज आई नो, नो मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक सो, मैं ये कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से, मैं इसमें अपना हिस्सा डालना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू ऐड मोर। जब कोई बात ख़त्म कर दे, आपको बात आ नहीं रही करने, तो आप उसकी बात पे इत्फाक भी कर रहे हैं, तो आप कहें कि मैं इसकी बात में कुछ और मज़ीद ऐड करना चाहूँगा, बाकी आप यही समझिए जो इसने कहा वही मेरी बातें हैं। आई वुड लाइक टू ऐड, ठीक हो गया, आई एग्री। आखिरकार, इवेंचुअली, यानी जब आप बात आखिरी पैराग्राफ के शुरू में यही लिखे, इवेंचुअली, ओवरऑल, हाउएवर, मोरएवर, इन शॉर्ट, इन कंक्लूजन, इन द एंड, मोर ऑन। That's it. It's not difficult job to speak up, to write up, to listen, and to write. It's up to your practice, up to what you have done, your exercises, your written work, your practice, your experiences. You can do everything what you want to do. It's only up to you, as I can say again and again, it's up to you. First of all, I would like to say that this thing is only possible when you have it. What? Practice, experience. And when you continue, I would like to say more, because the more things gets more, the more and more you become more. But more is not the most. If you want to go to the most, it's a much bigger thing than this one that you want. At the end, in my last words, in the last speaking of the time, I would like to finish with these words. Overall, however, moreover, in short, in sum up, in the short, in conclusion, at the end, I would like to finish this lecture. I'm feeling happy.
बाय बाय।